फैजाबाद धरना नजरसानी केस, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। अटॉर्नी जनरल को जल्द नया इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की हिदायत। दौरान समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमने पूछा था फैजाबाद धरने का जिम्मेदार कौन था, हुकूमत ने कमेटी का एक भी TOR दुरुस्त नहीं बनाया। हुकूमत चाहती है सबको जिम्मेदार ठहराकर किसी के खिलाफ कार्रवाई न हो। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि अदालत जानना चाहती है फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया और फिर वो शख्स वापस लौट गया। लोग कनाडा से यहाँ आकर धरने दें, क्या कोई नहीं पूछेगा? क्या उस शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद उस वक्त की हुकूमत को बरतरफ करना था? क्या दोबारा एक शख्स को इंपोर्ट करके मुस्तकबिल में भी खिदमात ली जाएंगी? क्या कनाडा से आए उस शख्स ने अपने टिकट की अदायगी खुद की थी? फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ पहले नजरसानी की 9 दरख्वास्तें आईं, फिर सब ने अचानक वापस ले ली। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की दी गई मोहलत खत्म। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। मुख्तलिफ शहरों में गिरफ्तारियां। कराची में सदर के करीब गैर कानूनी मुकीम 4 गैर मुल्की होल्डिंग कैंप्स मुंतकिल। सोहराब गोड पर अलासिफ स्क्वायर पर पुलिस के लाउड स्पीकर पर ऐलानात। इस्लामाबाद में पुलिस का E11 में ऑपरेशन। मुताद्दिद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की थाना गोलड़ा मुंतकिल। अडियाला जेल इंतजामिया ने 64 अफगान बाशिंदों को इस्लामाबाद इंतजामिया के हवाले कर दिया। लाहौर में ठोकर न्याज बेग पनागाह गैर कानूनी गैर मुल्कियों के लिए आर्जी कैम्प कायम। चमन में भी मुख्तलिफ इलाकों से दर्जन भर गैर कानूनी गैर मुल्की ज़ेर हिरासत। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन स्विफ्ट होगा, मारधाड़ नहीं होगी। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान का कहना है कि अब तक 1 लाख से ज़्यादा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की रज़ाकाराना वापस जा चुके। गैर कानूनी तारिकीन वतन को सहूलत फराहम करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी समेत 15 मुल्जिमान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। ठठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में मुल्जिमान को 18 दिसंबर को पेश होने का हुक्म। मुल्जिमान में साबिक सेक्रेटरी एजाज अहमद खान, अली अकबर, एजाज मेमन, अली अकबर अबरो भी शामिल। टनो वजनी बम गिराकर गजा के सबसे बड़े पनाह गुज़ीन कैंप में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। इसराइल ने दर्जनों इमारतों पर मुश्तमिल कैंप खंडर बना डाला। लाशों के अंबार लग गए, अस्पताल जख्मियों से भर गए। औरतों और बच्चों समेत 50 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 350 जख्मी। हाथों से मलबा हटाकर अंदर दबे अफराद की तलाश करने की कोशिश। दुनिया को अपने मजालिम से बेखबर रखने के लिए इसराइल ने फिर गजा की इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बंद कर दी। मगरबी किनारे में भी फ़ज़ाई हमला। 2 सहाफ़ियों समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8600 से ज़ायद हो गई। 30,000 से ज़्यादा जख्मी। इसराइल ने गजा में अपने 9 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। हमास का कहना है कि गजा में घुसने की कोशिश करने वाली इसराइली फौज की 22 गाड़ियां तबाह की गईं। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड ने नए हथियार तारपेजों के इस्तेमाल की भी वीडियो जारी कर दी। जनूबी अमरीका के ममालिक बोलिविया, कोलंबिया और चिली का इसराइल से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान। इसराइल से अपने सुफरा वापस बुला लिए। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कमीशन के न्यूयॉर्क ऑफिस के सरबराह क्रैक मुखैबर मुस्ताफ़ी। मुखैबर फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ रोकने में अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी पर बतौर एहतजाज मुस्ताफ़ी हुए। कहा, गजा में जो हो रहा है वो हर लिहाज से नस्ल कुशी है। हद यह है कि अमरीका, बरतानिया और बेशतर यूरोपियन ममालिक फ़लस्तीनी नस्ल कुशी का सियासी और सिफारती जवाब फराहम कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इसराइल के लिए फंडिंग का दिफा करने पर लोग सीख पा। सेनेट में एंटनी ब्लिंकन ने बात शुरू की तो मुजाहिरीन ने गजा पर हमलों के खिलाफ नारे लगा दिए। कई मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी खून की अलामत के तौर पर हाथों पर सुर्ख रंग लगा रखा था। इसराइल फ़लस्तीन जंग से मुतालिक बयान पर बरतानिया की लेबर पार्टी के सरबराह कीयर स्टार्मर को हुजूम ने घेर लिया। जंग बंदी की हिमायत न करने पर शदीद नारेबाजी। लंदन के लिवरपूल स्टेशन पर इसराइली जहारियत के खिलाफ मुजाहिरीन का धरना। पनाह गुज़ीनों के जुबालिया कैंप पर इसराइली बमबारी नाकाबिले फरामोश वाक़या है। पूरी दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की इसराइल की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाने की मज़म्मत। कहा, जंग बंदी के लिए दुनिया किरदार अदा करे। सऊदी अरब की जुबालिया कैंप पर इसराइली बमबारी की मज़म्मत। अरब अमारात का जंग बंदी का मुतालबा।
2 अरब मुसलमान, 57 इस्लामी ममालिक हैं। OIC अरब लीग बना रखी हैं। उम्मत मुस्लिमा हमें कहीं नजर नहीं आ रही। अरब लीग ने जालिम और मजलूम को एक सतह पर रख दिया है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में खिताब। फलस्तीन से इजहार यकजहती की करारदाद पेश कर दी। पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला ने कहा कि पाकिस्तान एटमी ताकत है। हमारा तो लग रहा है हम इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। कोई मुसलमान फलस्तीन के लिए कुछ नहीं कर सकता। हम सबको शर्म आनी चाहिए। सेनेटर बहरमन तंगी ने कहा कि हमास को खत्म करने का ऐलान फलस्तीन को खत्म करने का ऐलान होगा। BNP मेंगल ने लापता अफराद और डेथ स्क्वाड के मामले पर धरना दिया। डेथ स्क्वाड वो हैं जिन्होंने 5000 सिविलियन कत्ल किए। BLA ने 2010 में सारी कत्लो गारत कबूल की। हमने इन तंजीमों से अख्तर मेंगल को नहीं जोड़ा, वो खुद जोड़ना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा BNP मेंगल हुकूमतों का हिस्सा रही है, उस वक्त उन्हें फॉर्म्स को इस्तेमाल करना चाहिए था। बांग्लादेश के जीत से पाकिस्तान के सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें बरकरार। बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर एक बार फिर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। फखर जमान ने 7 छक्के और 3 चौके लगाकर मैच विनिंग इनिंग्स खेली। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर। पॉइंट्स टेबल पर भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर मौजूद। आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और PCB टेक्निकल कमेटी के साबिक रुकन मोहम्मद हफीज PCB चेयरमैन ज़का अशरफ के दिफा में मैदान में आ गए। एक इंटरव्यू में कहा कि एशिया कप और वर्ल्ड कप की टीम बनाने के लिए चेयरमैन PCB ने कप्तान बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक को मुकम्मल आज़ादी दी थी। चेयरमैन PCB ने टीम के इंतखाब के लिए मैनेजमेंट को हर मुमकिन सहूलत और ताउन फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई थी। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे महंगा होकर 282 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 281 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ था। मोहलत खत्म। FBR का टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में मजीद तोसी ना देने का फैसला। इनकम टैक्स कमिश्नर्स को दरख्वास्त देने पर गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी का इख्तियार होगा। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। 1 नवंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। डीजल पर लीवी 55 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में नौजवान का कत्ल। मकतूल हसीब गुलिस्तान जौहर में मोबाइल की दुकान पर मुलाजिम था। मुलजिमान ने हसीब को घर के करीब मोटरसाइकिल पर लात मारकर गिराया और गोलियां मार दी। मकतूल हसीब के पास उसका मोबाइल फ़ोन और नकदी मौजूद है। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश। पिपरी शाहनवाज घोट में फायरिंग। गुल मोहम्मद नामी शख्स जाम बहक। FB एरिया में 2 मुबैना डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया। तशद्दुद करके शदीद जख्मी हालत में पुलिस के हवाले किया। साइट सुपर हाईवे सोसाइटी में भी मुबैना डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया। मियांवाली में बेटे ने फायरिंग करके मां और बहन को कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। तलाश जारी। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जिला कुरम में जारी कबायली झड़पों में मजीद 9 अफराद जाम बहक, 14 जख्मी हो गए। झड़पों में मजमूई तौर पर जाम बहक अफराद की तादाद 48 हो गई। 95 जख्मी। 4 मकामात पर फायरबंदी। 4 दीगर मकामात पर झड़पें रुकवाने की कोशिशें जारी। साबिक वफाकी वजीर साजिद तूरी कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन सर्विस, रास्ते खोलना, इंटरनेट बहाली अव्वलीन तरजीह है। साबिक वज़ीर आज़म को मैंने बनवाया था लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। आसिफ अली जरदारी की नवाबशाह में इमायदीन से गुफ्तगू। बोले साबका हुकूमत ने अवाम के लिए काम नहीं किया जबकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के लिए काम किया है। हुकूमत मिली तो नवाबशाह में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पुलिस यूनिवर्सिटी बनाने का वादा। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी तहरीक इंसाफ छोड़ गए। गुलाम सरवर खान की जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। गुलाम सरवर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान भी करेंगे।
पाक बहरिया के ज़ेर इंतज़ाम चौथे इंटरनेशनल नॉटिकल कॉम्पिटिशन का आगाज़। कश्ती रानी, तैराकी और समंदर में जान बचाने और सीमैनशिप के मुकाबले शामिल। इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवल अकेडमी मनोड़ा में मुनक़िद। आज़रबाईजान, चीन, इंडोनेशिया, इटली, सऊदी अरब, ओमान और तुर्की की टीमें भी शरीक। इवेंट 3 नवंबर तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान का 76वां यौम आज़ादी। 1947 में डोगरा इस्तिबदाद को शिकस्त देने की खुशी। पूरे जीबी में आम तातील। लोगों की तारीखी चिनार बाग में शहदा की यादगार पर हाजिरी। आज़ादी के हीरोज़ की कब्रों पर फूल चढ़ाए। मरकजी परेड के लिए आर्मी हेलीपैड जोटियाल में तैयारियां मुकम्मल। बच्चों ने इलाकाई धुनों पर खूबसूरत रक्स पेश किए। रिवायती पोलो समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले और तकरीबात।